जम्मू कश्मीर में दोबारा से एक बड़ा विवाद छिड़ गया है और इस वक्त बीजेपी जो है बड़े आक्रामक मोड में है। और क्यों है? क्योंकि एक बुक जो कि 2017 से रिलीज़ हो रही है, चौथा एडिशन आ गया है, पर्सनैलिटीज़ एंड लेजेंड्स ऑफ जे.एंड.के। इस पे बीजेपी हमलावर है और बीजेपी का ये कहना है कि इसमें जो सेपरेटिस्ट हैं उनको ग्लोरीफाई किया गया है, उनकी थ्रू, इस बुक के थ्रू उनकी एक तरह से हम उसको कहेंगे कि उनको हीरो बनाया गया है। बीजेपी हमलावर है। और इस वक्त जो अगर हम बात करें तो लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, इस पर इनसे बात करते हैं और कई बीजेपी लीडर भी इनके साथ हैं। सुनील जी, ये जो बुक है इसमें जो कंटेंट है, इसमें क्या कंटेंट है जिस पे आपको आपत्ति है? देखिए, जो हमारे संज्ञान में अभी अभी आया है कि एक ऐसी बुक जिसको जम्मू कश्मीर की शिक्षा प्रणाली ने, जिसको जम्मू कश्मीर के पुस्तकालय प्रणाली ने स्कूलों तक एक समग्र शिक्षा अभियान का लोगो लगा के वितरित किया है, ये बहुत ही आपत्तिजनक है और विवादास्पद है। ये एक बुक नॉर्मल बुक नहीं है, इसमें कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं है, इसमें एकेडमिक सबवर्जन है और राष्ट्र विरोधी पुस्तक है। इस राष्ट्र विरोधी पुस्तक में उन लोगों को, उन दोषियों को, उन हत्यारों को, उन आतंकवादियों को, उन अलगाववादियों को, उन पत्थरबाजों को महिमा मंडित किया गया है जिन्होंने देश के विरुद्ध, देश की संविधान, देश के संप्रभुता, एकता और अखंडता के विरुद्ध कभी जंग छेड़ी थी। हमें आपत्ति इस बात की है कि जिस मकबूल भट्ट को सर्वोच्च न्यायालय ने आतंकवादी करार देके उसको फांसी की सज़ा सुनाई थी, उस आतंकवादी को, उस मकबूल भट्ट को शहीद का दर्जा इस बुक में दिया गया है। जिस 2008 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड को संयुक्त राष्ट्र ने एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया, ऐसे हाफिज सईद का गौरवगान इस पुस्तक में किया गया है। जिस जम्मू कश्मीर में नौजवानों के हाथ में पत्थर डाल के उनको नेतृत्व किया, पत्थरबाजों का नेतृत्व किया, ऐसे मसरत आलम को उन्होंने हीरो माना है। और ऐसी पुस्तक का वितरण पुस्तकालयों में करके उन नौजवानों के मस्तिष्क में जहर भरने की कोशिश की है जो बच्चे देश और राष्ट्र का आधार होते हैं। उन बच्चों के लिए ये प्रेरणा स्रोत बना के कहीं न कहीं देश के विरुद्ध, देश के संविधान के विरुद्ध एक लड़ाई छेड़ी है। भारतीय जनता पार्टी इसका खंडन करती है। भारतीय जनता पार्टी तत्काल प्रभाव से इसको बैन करने की मांग करती है और जम्मू कश्मीर के सरकार के मुखिया से मांग करती है कि जम्मू कश्मीर के शिक्षा मंत्री को सैक आउट किया जाना चाहिए। जो भी इसमें अपराधी हैं, चाहे इसमें लेखक हैं, प्रकाशक हैं या विशेषज्ञ समिति के सदस्य हैं, उन पे जांच करके उनको अपराधी मान के उन पर मामला दर्ज करके सज़ा होनी चाहिए। क्या ये भारतीय जनता पार्टी इसको देश के विरुद्ध एक युद्ध मानती है और उस जहादी मानसिकता का पार्ट मानती है, जिस जहादी मानसिकता ने कभी जम्मू कश्मीर में एक्सोडस कराया, डेमोग्राफिक चेंज कराई, धर्मांतरण कराया। आज ये एकेडमिक सबवर्जन करके, आज एकेडमिक जहाद छेड़ के इस सरकार ने जो एक स्पेस दी है ऐसे डिस्कोर्स को, भारतीय जनता पार्टी इसको घोर अपराध मान के बिल्कुल अस्वीकार करती है और इसको किसी भी रूप में यहाँ पे लड़ाई के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है कि कभी भी किसी भी तौर पे हमें किसी भी रूप में अगर लड़ना पड़े, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए। तो क्या आपको लगता है सेपरेटिज्म को दोबारा से एक तरह से ग्लोरीफाई करने और मैंने तो पहले ही बोला, अलगाववादी, आतंकवादी और पत्थरबाजों का महिमा मंडन हुआ है। दोबारा से जहादी मानसिकता को यहाँ पे एक स्पेस देने की कोशिश की गई है। लेकिन अफसोस और गंभीर ये बात इसलिए बनती है क्योंकि उन बच्चों के हाथ में ये पुस्तक दे रहे हैं जो बच्चे टैबलेट्स और बुक लेके भारत और इस राष्ट्र का भविष्य है, उनको इन आतंकवादियों को प्रेरणा का स्रोत बना के उन बच्चों के मन मस्तिष्क में जहाद का एक एलिमेंट, तत्व डालने की कोशिश की है जो देश के विरुद्ध एक युद्ध जैसा है। लेकिन आप पे भी तो सवालिया निशान लग सकता है। आपसे भी पूछा जाएगा कि 2017 से ये बुक रिलीज़ हो रही है, मुझे लगता है चौथा एडिशन है, आप कहाँ थे? आप जागे नहीं थे? सवाल ये पैदा होता है, 2025 का एक आर्डर है जिस आर्डर के तहत जम्मू कश्मीर के पुस्तकालयों में इस बुक को पहुंचाया गया है। 2017 में ये कहाँ छपी? सवाल ये पैदा होता है जब ये 2025 में एक सरकारी आर्डर के तहत, जम्मू कश्मीर के सरकारी शिक्षा विभाग के आर्डर के तहत पुस्तकालयों में पहुंचा, तब जाके तो हमें पता चला ना। अब कोई बुक लिखने के बाद अपने घर में रखे, तब तो हमें कोई पता नहीं है। लेकिन गंभीर बात यह है कि जम्मू कश्मीर की सरकार इसको अनिवार्य करती है पाठ्यक्रम में, पुस्तकालयों में।
हमें तो आपत्ति उस बात की है। कोई लेखक अपने घर में क्या लिखता है उस पर हमें नहीं पता है वो क्या लिखता है क्या नहीं, लेकिन जब ये विभाग का एक पार्ट बनता है तब हमें आपत्ति। नेटवर्क 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।